हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ रियल एनालिसिस प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं। सिग्मा यू एन इनफाइनाइट सीरीज है जिसका एनवा पद इतना है, एन की पावर अल्फ़ा अपॉन एन की पावर अल्फ़ा प्लस वन। एनवा पद एन का एक बहुपद बटे बहुपद टाइप का रूप है और ऐसे केसेस में पीसीटी से आसानी से हो जाता है। फर्स्ट जो थॉट हमारे विचार में आएगा वो ये है कि हम इसको ऐसे करें, यू एन बराबर एन की पावर अल्फ़ा अपॉन एन की पावर अल्फ़ा प्लस वन। ऊपर से एन की पावर अल्फ़ा और नीचे से एन की पावर अल्फ़ा कॉमन ले लें तो बाहर वन अपॉन एन की पावर ज़ीरो आ जाएगा। यानी पीसीटी के लिए जो हेल्पिंग सीरीज बनानी होती है उसका एनवा पद वी एन हम ये मानते और अंदर वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन की पावर अल्फ़ा आ जाएगा क्योंकि एन की पावर अल्फ़ा कॉमन लेंगे। अब इसमें इसे तो हम वी एन मान के और डाइवर्जेंट कह सकते हैं सिग्मा वी एन को, सिग्मा वन अपॉन एन की पावर पी और पी की जगह ज़ीरो जो कि एक से कम है। लेकिन यू एन बटे वी एन करने के बाद जो ये टर्म बचेगी, इस टर्म की लिमिट अशून्य और परिमित राशि आनी चाहिए, तो वो अल्फ़ा के हर मान के लिए नहीं आएगी। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव होगा तब तो ये इस टर्म की लिमिट ज़ीरो हो जाएगी और ये वन आ जाएगा अशून्य परिमित राशि, और अगर अल्फ़ा नेगेटिव हुआ तो इस टर्म की लिमिट इन्फिनिटी आएगी और तब ये ज़ीरो आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस इन्फिनिटी। तो हर मान के लिए यानी अल्फ़ा की हर रेंज के लिए पीसीटी से नहीं होगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को तीन केसेस लेकर कर रहे हैं। फर्स्ट केस, जब अल्फ़ा पॉजिटिव हो तब पीसीटी की आवश्यकता नहीं रहेगी, नेगेटिव टेस्ट से ही हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ यूएन की वैल्यू रख दी, एन की पावर अल्फ़ा ऊपर से और नीचे से कॉमन ले लिया तो वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन की पावर अल्फ़ा आ जाएगा, जो कॉमन लिया वो कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि अल्फ़ा हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो एन की अल्फ़ा पावर यानी पॉजिटिव पावर पर लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी, वन अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा और इसलिए ये लिमिट वन आ जाएगी जो कि अशून्य है। यानी श्रेणी के एनवें पद की सीमा नॉन ज़ीरो आ गई और इसका मतलब है कि श्रेणी डाइवर्जेंट होगी। ये नेगेटिव टेस्ट लग गया, यहाँ लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव टेस्ट से अगर श्रेणी के एनवें पद की सीमा नॉन ज़ीरो आ जाए तो इससे हमें पता ये चलता है कि वो श्रेणी कन्वर्जेंट नहीं है। अब अगर धन पदों वाली श्रेणी है और कन्वर्जेंट नहीं है तो डाइवर्जेंट होती है। तो उस तरह से इसको किया है। यहाँ पर सभी पद पॉजिटिव है जैसा कि दिख रहा है और इसलिए लिमिट नॉन ज़ीरो आ जाने से ये कन्वर्जेंट नहीं होगी और कन्वर्जेंट नहीं होगी तो डाइवर्जेंट होगी। सेकंड केस, जब अल्फ़ा ज़ीरो हो, अगर अल्फ़ा ज़ीरो होगा तो ये टर्म ही एन की पावर ज़ीरो यानी वन हो जाएगा, तो वन अपॉन वन प्लस वन यानी अनुक्रम के या श्रेणी के सारे पद वन अपॉन टू हो जाएंगे। केस सेकंड, जब अल्फ़ा इजिकल टू ज़ीरो, तब यू एन की वैल्यू ही एक बटे दो हो जाएगी। श्रेणी का एनवा जो पद है वो एक बटे दो हो जाएगा और एक बटे दो जो है एक धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पर हम वो परीक्षण लगा रहे हैं जिसमें कि श्रेणी के सभी पद किसी अचर धनात्मक संख्या से बड़े हों तो श्रेणी डाइवर्जेंट होती है। तो यू एन बराबर एक बटे दो है और एक बटे दो एक बटे तीन से बड़ा होता है। ये पॉजिटिव संख्या हो गई जिससे श्रेणी के सारे पद बड़े हैं, और श्रेणी के सारे पद अगर किसी पॉजिटिव संख्या से बड़े हों तो वो श्रेणी डाइवर्जेंट होती है। तो केस फर्स्ट, जब अल्फ़ा पॉजिटिव है तो रिजल्ट आ गया हमारा सीरीज इज़ डाइवर्जेंट बाय नेगेटिव टेस्ट। और जब अल्फ़ा इजिकल टू ज़ीरो तब भी हमारा रिजल्ट आ गया कि सीरीज इज़ डाइवर्जेंट। केस थर्ड, जब अल्फ़ा नेगेटिव है। अब उस पर आएँ कि मान लो अल्फ़ा नेगेटिव था। अल्फ़ा अगर नेगेटिव है तो हम पीसीटी से करेंगे और उस केस में यू एन जो इतना दे रखा है एन की पावर अल्फ़ा बटे एन की पावर अल्फ़ा प्लस वन, एन की पावर अल्फ़ा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा और ये वन अपॉन एन की पावर अल्फ़ा यानी एन की पावर माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। इस माइनस अल्फ़ा को नया नाम दे दिया है बीटा, तो ये टर्म हो जाएगी वन अपॉन वन प्लस एन की पावर बीटा। माइनस अल्फ़ा को बीटा माना, इसलिए इस केस में जब अल्फ़ा नेगेटिव है तो फिर बीटा पॉजिटिव होगा।
क्योंकि अल्फ़ा नेगेटिव है तो माइनस अल्फ़ा पॉजिटिव होगा, और माइनस अल्फ़ा को हमने बीटा माना है तो बीटा पॉजिटिव होगा। तो nवें पद जो श्रेणी का था उसका रूप बदल दिया हमने। और अब ऊपर तो अचर है, नीचे से n की पावर बीटा कॉमन ले लेंगे, और नीचे से n की पावर बीटा कॉमन लेने पर ये 1 नीचे, ये 1/n की पावर बीटा हो जाएगा, और ये n की पावर बीटा बाहर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि बीटा अब पॉजिटिव है। ये बाहर जो गुणांक आ गया इसको Vn माना Vn बराबर 1/n की पावर बीटा, देन सिग्मा Vn बराबर सिग्मा 1/n टू दी पावर बीटा। ये एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी बन जाती है, और इस श्रेणी में p की जगह बीटा है, तो इस श्रेणी का परिणाम इस बीटा के मान पर डिपेंड करेगा। तो ये जो सिग्मा Vn है वो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, और ये कन्वर्जेंट होगी यदि बीटा इज़ ग्रेटर देन 1। बीटा इज़ ग्रेटर देन का मतलब माइनस अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि बीटा का मान माइनस अल्फ़ा है, और इसको दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इज़ लेस देन -1। हम जानते हैं कि नेगेटिव टर्म से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा। और डाइवर्जेंट कब होगी? ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी जब बीटा लेस देन और इक्वल टू 1 हो, बीटा की जगह माइनस अल्फ़ा, यानी माइनस अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू 1 हो, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो। तो ये जो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी हमने बनाई, इसका रिजल्ट तो ये आ गया कि ये अल्फ़ा के -1 से छोटे मान पर कन्वर्जेंट और अल्फ़ा के -1 से बड़े या बराबर मान पर डाइवर्जेंट होगी। और साथ में ये है ही कि इस समय अल्फ़ा नेगेटिव है, यानी लेस देन 0 है। इसके बाद UN/Vn पर सीमा, तो वो जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ UN का ये मान पूरा, और Vn का मान 1/n की पावर बीटा, डिवाइड करेंगे तो ये 1/n की पावर बीटा कैंसिल हो जाएगा और केवल ये बचेगा। तो UN/Vn का ये मान है। अब इस पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं, तो क्योंकि बीटा पॉजिटिव है तो n की पावर बीटा पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, बीटा पॉजिटिव होते हुए ये n की पावर बीटा की लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी, तो 1/∞ वो 0 हो जाएगा। तो 1/0 + 1 लिमिट लगा चुके हैं, तो इसलिए यहाँ लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा जो कि 1 आएगा। यानी UN/Vn की लिमिट 1 हो गई, जो कि नॉन ज़ीरो भी है और फाइनाइट भी है। तो फिर PCT या प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट से निष्कर्ष ये निकलता है कि दोनों श्रेणियाँ समान प्रकृति की होंगी, और जब दोनों समान प्रकृति की होंगी तो जो नेचर सिग्मा Vn की थी वही सिग्मा UN की हो जाएगी, यानी जो परिणाम ऊपर सिग्मा Vn के लिए था वही सिग्मा UN के लिए हो जाएगा। यानी सिग्मा UN भी कन्वर्जेंट होगी अगर अल्फ़ा -1 से कम हो, और सिग्मा UN भी डाइवर्जेंट होगी अगर अल्फ़ा -1 से बड़ा या बराबर हो। ये परिणाम अल्फ़ा इज़ लेस देन 0, यानी जब अल्फ़ा नेगेटिव था उस केस में है। अल्फ़ा के पॉजिटिव या अल्फ़ा के 0 होने पर क्या परिणाम था वो तो हमने केस फर्स्ट और केस सेकंड में निकाल ही लिया। अब तीनों केसेस का परिणाम कंबाइन करके लिखें तो इस रियल लाइन पर समझ सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यूज़ के हिसाब से जब अल्फ़ा हमने 0 से बड़ा लिया पॉजिटिव तो डाइवर्जेंट आई बाई नेगेटिव टेस्ट, और जब अल्फ़ा एग्जैक्टली 0 लिया तब भी डाइवर्जेंट आई। तो अल्फ़ा का मान 0 और 0 से बड़ा होने पर तो सीरीज डाइवर्जेंट है। जब अल्फ़ा 0 से कम हो, नेगेटिव हो, उसके अंदर दो भाग हो गए। जब अल्फ़ा नेगेटिव है तो उस केस में अल्फ़ा -1 से कम होने पर कन्वर्जेंट आया, और अल्फ़ा -1 से बड़ा या बराबर लेकिन नेगेटिव 0 से कम, -1 से बड़ा या बराबर और 0 से कम, उस केस में डाइवर्जेंट आया। तो अब अगर हम पूरी रेंज देखें तो कन्वर्जेंट केवल तब है जब अल्फ़ा -1 से कम हो, और बाकी के सारे मानों पर डाइवर्जेंट है। जब अल्फ़ा -1 के बराबर हो या -1 से बड़ा हो तो डाइवर्जेंट है। तो फाइनल रिजल्ट तीनों केसेस को मिला के ये निकल जाता है कि सिग्मा UN कन्वर्जेंट तब होगी जब अल्फ़ा -1 से कम हो, और डाइवर्जेंट होगी यदि अल्फ़ा -1 से बड़ा या बराबर। तो यहाँ पर अल्फ़ा पर बेस्ड 3 केसेस लिए हमने, अल्फ़ा के पॉजिटिव होने पर, अल्फ़ा के 0 होने पर और अल्फ़ा के नेगेटिव होने पर अलग अलग तरीक़ों से किया है, और फाइनल रिजल्ट मिला के ये आ जाता है। PCT से हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब अभ्यास भी हो गया होगा, तो अब 1-2 क्वेश्चंस मैं बिल्कुल शॉर्ट में ले रहा हूँ, इनको डिटेल में आप कर लेना। अगर श्रेणी का nवां पद tan 1/n हो
तो इसको पीसीटी से करने के लिए जो सहायक श्रेणी है वो Vn 1/n ले लिया हमने, यानी कि सहायक श्रेणी का nवां पद 1/n ले लिया, तो सिग्मा Vn यानी सिग्मा 1/n एक डाइवर्जेंट हाइपर हार्मोनिक श्रेणी हो जाएगी, क्योंकि इसमें p की जगह 1 है। और UN/Vn की सीमा यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ ये UN का मान tan 1/n और Vn का मान 1/n। इस लिमिट को डायरेक्टली हम एक मानक लिमिट की सहायता से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/n को थीटा मान लिया है, नया नाम दे दिया है। जब 1/n थीटा होगा तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी होने पर थीटा टेंड्स टू 0 होगा। n अनंत की ओर अग्रसर होगा तो थीटा 0 की ओर अग्रसर होगा। इसमें चेंज कर दिए, 1/n को थीटा लिख दिया है, तो ये हो जाएगा tan थीटा और नीचे 1/n को थीटा। तो n टेंस टू इन्फिनिटी की जगह लिमिट लग जाएगी थीटा टेंस टू 0, क्योंकि जब n टेंस टू इन्फिनिटी देन थीटा टेंस टू 0। और tan थीटा अपॉन थीटा की लिमिट थीटा टेंस टू 0 पर 1 होती है। एक स्टैंडर्ड लिमिट है जिसका डायरेक्ट यूज़ कर लिया है, या tan का एक्सपेंशन करके कर सकते हैं, या DL हॉस्पिटल नियम लगा के कर सकते हैं। ये मानक लिमिट है, इसका सीधा भी यूज़ किया जा सकता है। मैंने यहाँ डायरेक्टली यूज़ कर लिया है कि ये लिमिट 1 होती है, और 1 होती है का मतलब अशून्य परिमित होती है। तो UN/Vn की लिमिट नॉन ज़ीरो है, n फाइनाइट है। तो इससे तो प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट से ही आ गया कि दोनों श्रेणियाँ समान प्रकृति की होंगी, परंतु जो सिग्मा Vn हमने मानी थी वो डाइवर्जेंट थी, अतः सिग्मा UN भी डाइवर्जेंट होगी। एक और क्वेश्चन लें। UN अगर किसी श्रेणी का nवां पद UN cos 1/n हो तो इस श्रेणी सिग्मा UN की जांच करें। यहाँ सीधे ही UN पर लिमिट लगा के, यानी बाई नेगेटिव टेस्ट हो रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ UN बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ UN की वैल्यू ये रख दी जो दे रखी है cos ऑफ 1/n, और यहाँ हम n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये लिमिट 1 आ जाएगी, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1/∞ 0 हो जाता है और cos 0 1 हो जाता है। तो सीधे UN की ही लिमिट 1 आ गई और वो नॉन ज़ीरो है। अब लिमिट 1 आ गई यानी कि नॉन ज़ीरो आ गई nवें पद की, तो रिजल्ट ये निकला कि ये श्रेणी सिग्मा UN कन्वर्जेंट नहीं है। अब कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या होगी? अगर ये कन्फर्म हो गई श्रेणी धन पदों की है तो कन्वर्जेंट नहीं होने पर डाइवर्जेंट होगी। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि ये श्रेणी डाइवर्जेंट होगी बाई नेगेटिव टेस्ट। ये बात कि इस श्रेणी के सभी पद पॉजिटिव कैसे होंगे, ये धनपदों की श्रेणी है एक्चुअली, पॉजिटिव क्यों होंगे? क्योंकि cos 1/n पर लगा हुआ है और n नेचुरल नंबर होता है, तो 1/n की वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव होती हैं और 1 से कम होती हैं, 1 से कम या बराबर होती हैं। 1 से कम या बराबर होती हैं तो π/2 से भी कम या बराबर होंगी, क्योंकि नेचुरल नंबर का व्युत्क्रम 1/n इसकी रेंज होती है, ये सारे मान 0 से तो बड़े होते हैं और 1 से कम या बराबर होते हैं, और 1 खुद π/2 से कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/n पॉजिटिव एंड π/2 से कम होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल का cos हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए हमने यहाँ पे ये दिखाया कि इस श्रेणी के सारे पद धनात्मक क्यों होंगे। अब सारे पद धनात्मक हैं और UN की लिमिट नॉन ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब श्रेणी डाइवर्जेंट होगी। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस और लेंगे और उसके बाद हम आगे वाले टेस्ट पर चलेंगे, लेकिन वो हम अगले वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।